आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क, एपिसोड 12। दीक्षा की छानबीन। पिछले एपिसोड में हमने देखा अर्जुन और दीक्षा लिए कमरे में खाना आ जाता है। अर्जुन दीक्षा को अपने साथ बैठकर लंच करने के लिए कहता है। दीक्षा मना कर देती है। अब आगे, अर्जुन का केबिन। अर्जुन ने दीक्षा की हिचकिचाहट देख ली। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर वह खाना खाने लगा। अर्जुन ने इंसानियत के नाते दीक्षा से खाने के लिए पूछ लिया। जब दीक्षा ने मना कर दिया, अर्जुन खुद अपना खाना खाने लगा। अर्जुन जब खाना खा रहा था, दीक्षा उसे ही निहार रही थी। अर्जुन एकदम धीरे और पूरे मैनर्स के साथ खाना खा रहा था। ये देखकर दीक्षा को काफी अच्छा लगा। अर्जुन ने अपना खाना खत्म कर दिया। अपना खाना खत्म होने के बाद वहां से अपनी व्हीलचेयर लेकर अपने टेबल के पास गया और अपना लैपटॉप खोलकर कुछ करने लगा। अर्जुन के वहां से जाने के बाद दीक्षा ने सारी प्लेट उठाकर साइड रख दी और अपने लिए प्लेट में थोड़ा खाना ले लिया और खाने लगी। खाने का टेस्ट काफी अच्छा था। दीक्षा को वह खाना पसंद आ गया, पर उसने अपने लिमिट से ज्यादा खाना नहीं खाया। उसका भी खाना जब हो गया, उसने सारी प्लेट ली और उसे लेकर किचन में चली गई। पूरा दिन उसका ऐसे ही गया। शाम के 6 बजे दीक्षा ने घड़ी में वक्त देखा तो 6 बजे बज रहे थे। उसने अर्जुन की तरफ देखा जो अभी भी काम कर रहा था, पर दीक्षा का काम करने का वक्त समाप्त हो गया था। इसलिए वह अर्जुन के पास गई और उसने अर्जुन से कहा, सर 6 बजे है, क्या मैं घर जा सकती हूँ? अर्जुन ने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, और अभी मैं काम भी कर रहा हूँ। दीक्षा ने कहा, मेरी मैमा से बात हो गई थी, मैं 6 बजे तक ही काम करूंगी। अब 6 बज चुके हैं, मुझे चलना चाहिए, मेरे पीछे भी मेरी फैमिली है। अर्जुन ने कहा, तुम लोगों का पहले ही डिसाइड हुआ है तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है, तुम जा सकती हो। दीक्षा ने कहा, आपके साथ यहाँ काम कर रही हूँ तो आपको ही बताना होगा ना, अगर आपके घर पर होती तो मैमा से पूछ कर चली जाती। अर्जुन ने कहा, जाओ और जाते वक्त केतन को मेरे कमरे में भेज दो, मुझे उससे बात करनी है। अर्जुन की बात सुनकर दीक्षा ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाई और अपना सामान उठाकर केबिन से बाहर आ गई और जाते वक्त उसने केतन को भी बता दिया। केतन को बताने के बाद वह अपने घर के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद केतन अर्जुन के केबिन में आ गया। अर्जुन को देखकर केतन ने कहा, सर बोले, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? अर्जुन ने कहा, जो अभी गई है उसके बारे में पता करो और पूरी इंफॉर्मेशन मुझे दे दो। केतन ने कहा, क्या हुआ सर, उसने कुछ किया? अर्जुन ने कहा, यह जरूरी नहीं कि किसी के कुछ करने के बाद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। जो लोग हमारे साथ काम करने वाले हैं उनके बारे में जानकारी रखनी ही चाहिए। केतन ने कहा, मैं अभी हमारे लोगों को कम पर लगा देता हूँ। अर्जुन ने कहा, और याद रखो इस बात की किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए, माँ को भी नहीं। अर्जुन के कहने पर केतन ने दीक्षा के पीछे लोगों को लगा लिया। केतन के लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा दीक्षा के बारे में जानने के लिए। उन्होंने उसका जो भी प्रेजेंट स्टेटस था वह जल्दी से केतन को कॉल करके बताया। जब उन लोगों ने दीक्षा की इंफॉर्मेशन केतन को भेजी, उस वक्त केतन अर्जुन के केबिन में ही था। जैसे ही उसकी इंफॉर्मेशन आई उसने अर्जुन को बता दिया, वह लोग कल ही यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और उसकी एक बेटी है और वह अपने दोस्त के साथ यहाँ रह रही है। अर्जुन ने कहा, उसकी एक बेटी है यानी वह शादीशुदा है, और तुमने क्या कहा वह अपने दोस्त के साथ रहती है, तो उसका हस्बैंड कहाँ रहता है? केतन ने कहा, हमारे लोगों को बस इतना ही पता चला है, इससे ज्यादा वह कुछ भी पता नहीं कर पाए। पर यहाँ आने से पहले वह लोग किसी गांव में रहते थे, इससे ज्यादा उसके बारे में नहीं पता लगा पाया। पर उसके दोस्त के बारे में पता है, उसकी दोस्त एक अनाथ आश्रम की लड़की है। अर्जुन ने कहा, हमारे लोग पता कैसे नहीं लगा पाए? क्या कोई मुश्किल है या ये लड़की हमारे लिए कोई चाल? अर्जुन की बात सुनकर केतन ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी उसके मोबाइल पर फिर से एक मैसेज रिसीव हुआ, वह उसके आदमियों का ही था। केतन ने वह मैसेज देख लिया और अर्जुन से कहा, सर और एक जरूरी बात है, हमारे लोगों ने जहां तक पता किया है उसे आधार पर वह लड़की हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है, पर एक बात शॉकिंग है, उस लड़की को भी अपना पास्ट नहीं पता है। वह लोग जहां रह रहे थे उन लोगों का कहना है कि दीक्षा और उसकी बेटी रूही नेहा को कहीं मिले थे, जहां से वह दोनों को घर लेकर आई थी, और तब से ये लोग साथ है, एक परिवार की तरह। दीक्षा के लिए उसकी बेटी और नीलम ही अपना परिवार है। अर्जुन ने कहा, क्या उस लड़की को अपने पास्ट के बारे में नहीं पता? वह अपना पास्ट नहीं जानती तो क्या उसे उसके बच्चे की बाप के बारे में भी नहीं पता?
हमारे लोगों से कहो अच्छे से छानबीन करें, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, और अगर उसे उसके पास के बारे में पता नहीं है तो आप लोग पता करने की कोशिश करिए और इन सब बातों को घर से छुपा कर ही रखिए, और किसी को भी उसके बारे में हमारे अलावा किसी और को इन्वेस्टिगेशन मत करने दो, और अगर ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उस पर नजर रखो और सबसे पहले मुझे बताओ। अर्जुन के ऑफिस में अर्जुन की बात सुनकर केतन ने अर्जुन से कहा, सर किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगी और आपका भी काम हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, अब चलो घर चलते हैं, जाकर कुछ वक्त अंश के साथ बिताता हूँ, 2 दिन से ठीक से उसे मिल भी नहीं। केतन ने कहा, अंश बार बार आपका ही नाम ले रहा था, उसे बड़ी मुश्किल से केयरटेकर ने समझाया है, अन वक्त है, आपको उससे मिलने जल्दी जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, तो चलो जल्दी से, देर क्यों कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। केतन ने अर्जुन की गाड़ी निकाली और अर्जुन को लेकर घर आ गया। दीक्षा का फ्लैट। दीक्षा घर आ गई। दीक्षा को देखते ही रूही भागते हुए दीक्षा के पास गई और उसने दीक्षा से शिकायत करते हुए कहा, मम्मा लूही गई। रूही की बात सुनकर दीक्षा ने कहा, गुड़िया तुम सो रही थी, मम्मा तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मम्मा तो अपने काम पर गई थी और वापस भी तो आ गई, और तुम्हारे पास यहाँ दादी नानी थी ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। दीक्षा की बात सुनकर रूही जाकर दीक्षा के गले लगी और रूही ने दीक्षा से कहा, लूही अच्छी। दीक्षा ने रूही के माथे पर किस करते हुए कहा, मेरी रूही सबसे अच्छी है, सबसे प्यारी बच्ची है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करती और अपनी माँ की बात हमेशा सुनती है ना रूही। रूही ने कहा, मम्मा अच्छी है। रूही की बात सुनकर दीक्षा को हंसी आ गई। दीक्षा ने रूही को गोद में उठा लिया और सुमित्रा जी से कहा, इसने आपको परेशान नहीं किया ना। सुमित्रा जी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है, पूरे दिन भर खेलती रही, बस बार बार बीच में यही पूछ रही थी कि मम्मा कहाँ है, जब बताया कि तुम काम करने के लिए बाहर गई हो तब शांत हो गई। दीक्षा ने कहा, यह आपके पास अच्छे से रह रही है, मुझे अब फिक्र नहीं होगी इसकी, अब आप ही इसे ले लीजिए, तब तक मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ और हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। इतना बोलकर दीक्षा ने रूही को सुमित्रा जी को दे दिया और वह फ्रेश होने चली गई। जब तक दीक्षा फ्रेश हो रही थी, सुमित्रा जी और रूही ने किचन में जाकर चाय बना ली। दीक्षा फ्रेश होकर किचन में आए और उसने देखा किचन में पहले से ही चाय बनी हुई थी और रूही और सुमित्रा जी भी वहां थे। उन दोनों को देखकर दीक्षा ने कहा, मैंने कहा था ना मैं बना लूंगी, आपने क्यों बनाई। सुमित्रा जी ने कहा, तुम थक कर आया ही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, इसलिए मैंने बना ली, अब पी लो। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप ले लिया और सुमित्रा जी से कहा, थक तो मैं सच में गई हूँ, पूरा दिन खड़ा रहना पड़ा, थोड़ा पैरों में दर्द है। सुमित्रा जी ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। दीक्षा ने कहा, नहीं आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे पैर को हाथ भी नहीं लगाओगी, मैं सोते वक्त पैरों की मसाज करके सो जाऊंगी, जिससे दर्द कम होगा। सुमित्रा जी ने कहा, तुम जॉब कहाँ करती हो। दीक्षा ने कहा, रायजादा पैलेस में। रायजादा पैलेस का नाम सुनते ही सुमित्रा जी थोड़ा डर गई। उसका डर उसके चेहरे पर भी दिख गया। उसे दीक्षा की फिक्र होने लगी, इसलिए उन्होंने दीक्षा से कहा, वहाँ क्या काम करना पड़ता है तुम्हें। दीक्षा ने शक भरी नजर से सुमित्रा जी की तरफ देखा। सुमित्रा जी समझ गई और सुमित्रा जी ने कहा, मैं तुम्हारी जॉब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस जानकारी के लिए पूछ रही हूँ, अगर तुम्हें बताना है तो बता सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं। दीक्षा ने कहा, अर्जुन रायजादा की केयरटेकर का काम करती हूँ। सुमित्रा जी ने जैसे ही अर्जुन रायजादा का नाम सुना वह तो और भी डर गई। उसने दीक्षा से कहा, क्या तुम उन लोगों को जानती हो जो उनके यहाँ केयरटेकर का काम कर रही हो। दीक्षा ने कहा, नहीं जानती, उन्होंने ही मुझे जॉब का ऑफर दिया था और पेमेंट भी अच्छी दे रही है तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। सुमित्रा जी ने कहा, वह लोग बहुत खतरनाक है और वह अर्जुन रायजादा जैसे दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं, जितना शांत दिखता है उतना ही खतरनाक है। उन लोगों से थोड़ा बचकर ही रहो, अपने काम से लंबी रखो और उन्हें कभी भी मासूम मत समझना। उनके पैलेस में हर एक इंसान जैसे दिखता है उसे बिल्कुल अलग है, इतना अलग कि सामने वाला भी धोखा खा जाता है। सुमित्रा जी की बात सुनकर दीक्षा ने सुमित्रा जी से कहा, आपको उन लोगों के बारे में इतनी जानकारी कैसे, क्या पहले वहां काम करती थी। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ मैंने 1 साल वहां काम किया है। अर्जुन सर के बच्चे की केयरटेकर बनकर, पर उसकी बीवी को पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। दीक्षा ने कहा, सारा की बात कर रही है आप। सुमित्रा ने कहा,
उसी बदतमीज लड़की की बात कर रही हूँ, बड़ों से बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है, बहुत बिगड़ेल है, अपनी सास की भी नहीं सुनती। दीक्षा ने कहा, आपका काम उन्हें पसंद नहीं आया इसलिए आपको काम से निकाल दिया, क्या वह मुझे भी काम से निकाल सकते हैं? सुमित्रा जी ने कहा, उस सारा की नज़र में अगर तुम चुभने लगी तो वही ये भी कर सकती है, और तुम तो अर्जुन की केयरटेकर बनी हो, इसलिए तुम्हें उससे बहुत संभाल कर रहना होगा। दीक्षा ने कहा, सारा को देखकर तो मैं समझ गई कि वह किस तरह की लड़की है, मैं उससे दूरी बनाकर ही रहूंगी। क्या आप मुझे उनकी फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर पहले से ही पता हो तो मुझे आसानी होगी वहां काम करने में। क्या सुमित्रा जी बताएगी दीक्षा को राय? ज्यादा पहले इसमें रहने वाले लोगों के बारे में जानने के लिए सुनते रहे। कहानी के अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।